कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज थोड़ी सी देर हुई पर अंधेर नहीं होने देंगे। आज आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया। आज फिर से वही फॉर्मूला निकलवाएंगे, बट दूसरे तरीकों से। आपको सोचते हैं कि बेहतरीन तरीका मिले, वह आसान से आसान तरीका मिले जिससे आपके दिमाग में पूरा वीडियो का हर बात आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए हम कह दिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 और 4 के बीच कितने के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब आपके पास कोई ऐसे सवाल आते हैं कि इतने से इतने के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो सुन लीजिए आज का आसान तरीका, बेहतरीन तरीका। सुनिएगा, जितना कहेगा जो ठो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उतना ही n का मान लिख लीजिएगा। कितना बोला है? 6। तो n का मान कितना हो जाएगा? 6। 8 को बोलेगा तो 8 को लिखेंगे, 7 को बोलेगा तो 7 को लिखेंगे, 1000 बोला तो 1000 लिखेंगे। समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे? अब यहां तक समझ में आया? सुनिएगा अगला 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है तो 3 के बीच में ज्ञात करना रहेगा तो 3 से ऐसे करेंगे 3। अब इसके बाद क्या करेंगे तो 3 में इतना से गुणा करेंगे। कितना से? n+1 से। n+1 से। रुकिए, थोड़ा सा छोटा बच्चा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो n+1 से इसके में गुणा करेंगे। n+1 पहले निकालना होगा तो n क्या है भैया? तो 6 है। और n+1 निकालेंगे तो कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। n का मान 1 और 1 प्लस कर दिए तो 7 हो गया। सुनिए, एक ही क्यों जोड़ेंगे? n में एक ही क्यों जोड़ेंगे? तो भैया आपको हम ये शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संख्या दिया, जैसे यहाँ 3 दिया है और 4 दिया है, तो 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। 6 बोला तो n का मान कितना लिख दिए? 6। और n+1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर यहाँ 8 कहा होता तो n का मान 8 लेते तो n+1 का मान कितना हो जाता? 9 हो जाता। इस तरह से n+1 में इसी संख्या, जो संख्या दिया रहेगा यहाँ पे, उसमें n+1 से डिवाइड भी करेंगे और गुणा भी करेंगे। यानी 3 में n+1 से गुणा भी करेंगे और n+1 से भागा भी करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सुनिएगा जरा भैया, यहाँ क्या है? 3 गुणे n+1 से n+1
काट देंगे तो कोई मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 तो है ये है, n+1 का मान कितना है? 7 है ना, 7 लिख दिए। बटे में फिर कितना है? 7 है। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अगर भाई कटाना चाहेंगे तो काट भी देंगे, तो करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो इसलिए नहीं कटाएंगे। n+1 से गुणा भी करेंगे और n+1 से भाग भी करेंगे। तो n+1 से यहाँ गुणा कर दिए। 3 में 7 का ऊपर से ऊपर गुणा होता है और नीचे से नीचे होता है। देखिए ये 2 परिमेय संख्याओं का गुणा हो गया। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे होता है? ऊपर से ऊपर होता है और नीचे से नीचे होता है। तो ऊपर ऊपर गुणा किए तो 3 में 7 का गुणा किए, 3 7 21, अब बटे में 7 इकाई 7, यानी 21/7 आएगा। कितना आएगा? 21/7 आएगा। अब वैसे ही ये क्या चीज, 4 के बीच, तो 4 के बीच करेंगे। तो 4 के बीच करेंगे तो क्या करेंगे, 4 में भी n+1 का गुणा करेंगे और n+1 से भाग करेंगे। तो इतना किए तो क्या हो गया, 4 गुणे n+1 का मान कितना है? 7 है। यहाँ हमने 7 लिख दिया, फिर बटे में भी 7 है, 7 लिख दिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, फिर परिमेय संख्याओं का गुणा आ गया। तो परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है? ऊपर ऊपर गुणा होता है, यानी 4 7 28 बटे में 7। अब देख लीजिए लिखेंगे क्या, इसीलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या कौन कौन 6 परिमेय संख्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ 21/7 है और है 28/7 है। तो 21/7 और है 28/7 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जरा इधर देखिएगा, 21 तो है ये है 21/7। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, 22/7, 22/7। उसके आगे क्या आएगा, 23/7। उसके आगे 24/7। उसके आगे 25/7। उसके आगे 26/7। उसके आगे 27/7 और ये हो गया 28/7। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, पता चला 6, पता चला। यानी ऐसे ज्ञात करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा, इसका आंसर जो है आपके किताब में नहीं मिलेगा। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। हम n+1 से किए हैं यहाँ फॉर्मूला के रूप में। कोई कहेगा कि नहीं n जैसे पहला आपको फॉर्मूला लेक्चर नंबर 2 में दिए हैं, ये आपका लेक्चर नंबर कितना है, 3 है। तो जो लोग लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो देखने के बाद ये देखेंगे, ताकि वहाँ कितना समझाया गया है और यहाँ कितना समझाया गया है आपको ये अंतर मिलेगा। मुझे उम्मीद होगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, करते हैं। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आपको ये क्वेश्चन मिला कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमने क्या कहा कि जितने परिमेय संख्या ज्ञात करने रहेंगे,
जितना परिमेय संख्या ज्ञात करे के रही बबुआ उतने यन का मान हो जाए। यन का मान कितना हो जाए? 5 दिया है तो 5 होगा, अगर 6 7 दिया होता तो 7 होता, 8 दिया होता तो 8 होता, 10 दिया होता तो 10 होता। समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद क्या करेंगे भैया? तो हमने कहा कि जिस परिमेय संख्या के बीच में ज्ञात करना है 3 और 5 के बीच, तो 3 और 5 लिखने के बाद 3/5 इसमें आपको क्या देखना है? तो 3/5 जो है इसमें n+1 से गुणा भी करना है और n+1 से भाग भी करना है। तो बताइए n का मान 5 हो गया तो n+1 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे और 6 से नीचे भी करेंगे। 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे और 6 से नीचे भी करेंगे। तो ये देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो गया। हो गया कि नहीं? दो परिमेय संख्याओं के बीच में ये गुणा का चिन्ह हो गया। तो मेरे दोस्तों इस दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का कैसे किया जाता है? तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे ऐसे गुणा कर दीजिए। ये वाला ऊपर का ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे का नीचे चला जाएगा। गुणा का ये ट्रिक होते हैं, यानी ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। तो ऐसे ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे, तो 3 छके 18 कितना होगा? 3 छके 18 बटे में 5 छके 30, 5 छके 30 यानी 18/30 आ गया। कितना आया? 18/30। अब फिर आपका अगला क्या है? दूसरी संख्या यानी 4/5 के बीच में निकालना है। तो यहाँ करेंगे 9 4/5। फिर वही बात करेंगे इसमें भी, n+1 से ऊपर गुणा और n+1 से नीचे गुणा। n+1 से ऊपर गुणा करेंगे और n+1 से नीचे गुणा करेंगे। तो कर दीजिए ना, n+1 का मान है 6 और नीचे भी आएगा 6। ऊपर से ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे से नीचे। तो 4 छके 24 अब बटे में कितना हो जाएगा रे बबुआ? 5 छके 30। लो है दिन देखा तमाशा। 18/30 और 30 24/30 से आ गया। तो लिखने आएगा क्या लिखेंगे भैया? तो 3/5 यहाँ लिखे गया, इसीलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कौन सी वो 5 परिमेय संख्या है? जरा इधर देख लीजिएगा भैया, इधर देखिएगा। तो है देखिए 18/30 है, तो ये तो 18/30 हो गया। लेकिन इसके बीच में चाहिए, माने एकरा के छोड़ के, एकरा को नहीं लेना है। तो है 18/30 छोड़ देंगे और इधर भी छोड़ देंगे क्या? 24/30, 24/30 इस सबको छोड़ करके लेना है। कहीं की बोला है कि बीच में, जो बीच में है उसको लेना है। समझ में आया ना? तब बीच में वाला को लेना है। तो ये देखिए 19 बटे कितना हो जाएगा? 30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 और हाई हो गया 23/30। देख लीजिए 5 गो परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? देख लीजिए 5 गो परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? बीच में आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप अगर पैड कोर्स लेना चाहते हैं तो
टीचमेंट ऐप पे आप पैड कोर्स भी ले सकते हैं। पैड कोर्स का फीस है आपका 101 रुपया। फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बीच बीच में टेस्ट भी रहेंगे, 51 गो टेस्ट रखा जाएगा आपका, यानी हर साप्ताहिक टेस्ट होगा। समझ में आया? और उसके बाद आपको जो होमवर्क है, होमवर्क भी मिलता रहेगा। समझ में आया? लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए मेरे दोस्तों, आप 2 सवाल देखने के बाद अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। अगला कंसेप्ट क्या है भैया? तो पूर्णांक संख्या, जकरा को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं जरा सुनिएगा। आज आपको बता दें, सबसे तरीका आसान है, ये सबसे आसान तरीका रहेगा आपके सामने। आज तक अभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो जरा सुन लीजिए। दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। काम में खत्म हो गया। दुनिया की सभी संख्या, दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। लो है, देख लो जा बबुआ, हो गया ऐलान। दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। हो गया। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। जरा सुन लीजिए, इधर जरा देखिएगा ध्यान से। पूर्णांक किसे कहते हैं? अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है तो आप बेधड़क बताइएगा, दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्णांक संख्या को आई द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इंटीजर का पहला अक्षर आई होता है। समझ में आया? अब आपसे बता दें, आपको बता दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णांक के प्रकार कितने होते हैं? पूर्णांक के प्रकार कितने होते हैं? पूर्णांक के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों? तो पूर्णांक के जो प्रकार होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पूर्णांक के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक धनात्मक का पूर्णांक, कौन कौन? तो एक धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा तो समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, क्योंकि पहला जब धनात्मक हो गया तो दूसरा ऋणात्मक के होगा। आप लोग, क्योंकि आप लोग समझदार तो बन गए हैं, मन लगा करके पढ़ते रहिए, ध्यान से एकदम देखते रहिएगा वीडियो को, आपको जरूर कुछ मिलेगा यहाँ से, मुझे उम्मीद है। सुनिए भैया, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो हमने कह दिया, ऐलान कर दिया कि दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाता है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। किसको आई द्वारा सूचित किया जाता है? तो पूर्णांक को आई द्वारा सूचित किया जाता है।
अब आपसे पूछा गया कि पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के 2 ही प्रकार होते हैं। समझ में आया? अगर आप को ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये बातें समझ में आ रही है, तो भैया कॉपी कलम लेकर के बैठ लीजिए और हाई लिख लीजिए। फिर आइए देखते हैं होता है क्या। अब सुनिएगा, आपका 1.1 का ये लास्ट सवाल है, एनसीईआरटी का चौथा सवाल। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो सुनिएगा, नीचे जो दिए गए हैं हाई प्रश्न वाले बाबू, हाई जो क्वेश्चन दिया गया है, एकरा को ध्यान से देखिएगा। क्या कि बोलता है कि जो सत्य है कि असत्य है, जो क्वेश्चन दिया है वो सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। ये क्वेश्चन लेकर के बैठिएगा, हम समझा रहे हैं। तो हाँ, क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या भी पूर्ण संख्या में आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या जो ये 0 केवल शामिल कर देंगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चलते जाइए चलते जाइए, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। एकरा मतलब है जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आया कि नहीं आया, तो कहेंगे कि हाँ होगा। पहला का उत्तर समझ में आया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिएगा, प्रत्येक बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको उत्तर देना है, होती है तो क्यों और नहीं होती है तो क्यों, दोनों बात आपको बताना है। तो सुनिएगा, प्रत्येक पूर्णांक जैसे ही कह दिया रे बाबू, आपको समझ में आना चाहिए। अभी ये पढ़ाए हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। दुनिया की कोई भी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। इसको आई द्वारा सूचित किए जाते हैं, क्योंकि आई इंटीजर का पहला अक्षर आई होता है। समझ में आया? फिर सुनिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं होता है। पूर्ण संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होता है। कौन? पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होता है, लेकिन पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होता है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से सुनिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि पूर्ण संख्या केवल और केवल धनात्मक होता है। समझ में आया? तीसरा देखिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि बाबू रे आपको बता दे कि ये जो परिमेय संख्या है ना, ये दशमलव में भी हो सकता है। जैसे देखो 2.5 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि भैया इसको परिमेय संख्या में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, 25/10।
तो ये प्रमेय संख्या है कि नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ी ना है। पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ कि एक आए तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका 1.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरे बेहतरीन तरीके से हुआ। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मन से पढ़ते रहिए, दिल से लगा करके पढ़िए।